हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से एक नई कहानी लेकर आ रही हूँ। ये कहानी एक आत्मा ने कैसे बदला ले लिया अपनी बॉयफ्रेंड से। तो सब्बीर भैया रुके, लड़की चिल्लाती है। सब्बीर गाड़ी रोकता है और उस लड़की को गाड़ी में बिठाता है, फिर उसके घर तरफ रवाना हो जाती। कि नहीं होती है, वो एक आत्मा होती है जो लड़की के रूप में रहती है। तो सावधान रहे ऐसे प्यार मोहब्बत से। फिर से मैं यही कहूँगी, प्यार वार पर ध्यान कम दे और अपनी करियर बनाए। दोस्तों, मेरा नाम शाइस्ता जमाल है। मुझे अपनी कहानी सुनना, कहानी कहना अच्छी लगती है। दोस्तों, जितने भी चैनल पर जुड़े हुए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का पूरा एपिसोड। एक लड़की थी जो चांदनी रात में मुर्दा घाटी के किनारे, सड़क के किनारे खड़ी थी। रास्ते में सब्बीर नाम के एक लड़का, जो गाड़ी चलाने में कुछ रात हो गई थी, वह अपने घर के लिए रवाना हो रहा था। तभी रास्ते के किनारे एक बेहद खूबसूरत लड़की लाल लहंगे में पूरी सजी धजी खड़ी थी। सब्बीर को मन किया उसे टोकने के लिए, लेकिन फिर कुछ नहीं बोला। सोचा लड़की है तो कैसे बोलूं, हो सकता है कुछ काम के लिए खड़ी होगी। सब्बीर जैसे गाड़ी आगे बढ़ाता है तो पीछे से आवाज़ आती है, सब्बीर भैया गाड़ी रोकिए। लड़का सोचता है कि ये मेरा नाम कैसे जानती है, और वो गाड़ी रोकता है और पीछे की ओर मुड़ जाता है। उसके पास जाता है तो बोलता है लड़की से, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं। लड़की बोलती है, मैं आपकी बहन की सहेली हूँ। उसकी बहन के नाम भी बताती है। लड़का बोलता है, हो सकता है तब ये जानी पहचानी होगी। लड़की से पूछता है, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हो। लड़की बोलती है कि मैं अपने घर के लिए जा रही हूँ। मैं शादी में कहीं गई थी, अपने घर के लिए जा रही थी। रास्ते में गाड़ी नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। देर रात हो गई है, आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे। लड़का बोलता है, ठीक है, जान पहचान की है, इतनी रात भी हो गई है, लड़की इतनी खूबसूरत लड़की सड़क पर अकेली खड़ी है, तो उनको फ़र्ज बनता है छोड़ने के लिए। तो लड़का उसे अपने सीट पर बैठा लेता है। रास्ते में जाने लगते हैं दोनों। तो लड़की के बदन से खुशबू महकती है। तो लड़का पूछता है, क्या आप बहुत खुशबू लगाती हैं ना। तो लड़की बोलती है, हाँ, मैं मजमुआ खुशबू लगाती हूँ। लड़का बोलता है, अच्छा है, मैं भी इसका शौकीन हूँ, अच्छा महक आ रहा है। तभी ये कहने के बाद थोड़ी देर में 2 4 5 किस्म की खुशबू महकने लगा, रंग बिरंग की खुशबू महकने लगा। लड़का के महक आया, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया, सोचता होगा ऐसी महकता होगा। वो जाने लगा आगे। तब लड़की क्या बोलती है, सब्बीर भैया रास्ता बहुत थोड़ा दूर है, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, सुनिएगा। लड़का बोलता है, सुनाओ, मनोरंजन भी हो जाएगा। लड़की बोलती है, ठीक है। लड़की कहानी शुरू करती है। लड़की बोलती है कि एक लड़की थी, बालवीर कौर, नहीं सॉरी, उसका बॉयफ्रेंड का नाम था बालवीर कौर, और उस एक लड़की का नाम जो बताई उस सत्या नाम बताई। लेकिन इसी का कहानी था, लेकिन ये अपना कहानी किसी और के नाम देकर सारी कहानी उसे सुनाती है सारे रास्ते में। लड़की बोलती है, कहानी शुरू करती है कि एक लड़की थी, उसका नाम सत्या था। अपना ही कहानी अपने नाम से नहीं बल्कि एक दूसरे नाम पर सुनाती है। दोस्तों, उस जो लड़की सब्बीर के साथ बैठी थी, इसका नाम था सत्यपाल कौर और इसका बॉयफ्रेंड का नाम था बालवीर कौर। लेकिन ये अपना नाम सत्यपाल कौर नहीं बल्कि एक सत्या के नाम से सारी कहानी बताती है, जो मैं आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। उसकी शादी एक बलबीर कौर नाम के लड़के से होने वाला था। दोनों को धूमधाम से सगाई भी हुई। बड़े घर के लड़की थी, लड़का भी। तो इन लोगों ने शादी से पहले मिलना जुलना, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते सब कुछ करते थे। इसी बीच सत्या के पेट में बच्चा रह जाता है।
पहले ज़माने में लोगों को इतना नॉलेज नहीं था कि पेट में अगर बच्चा रह गया तो दवा से गिरा ले या ऑपरेशन करा ले। लड़की लड़का बलवीर से कहने लगी। लड़की जो थी वो सत्यपाल, जो सत्या के नाम से सारी कहानी बता रही थी, सत्या ने उस बलवीर कौर से अपने बारे में बताई कि मेरे पेट में बच्चा रह गया है, से मुझसे शादी कर लो जल्दी, मैं घर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगी। बलवीर कौर इस बात से इनकार कर देता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं शादी अब नहीं करूँगा, तब टाल देता है। इस पर लड़की को बहुत चिंता होने लगती है। वो बहुत मनाती है लेकिन वो मानता नहीं है और इसको इतना चिंता हो जाता है, घर में रहने लगती है। अब सोचती है कि मैं क्या करूं, पेट में बच्चा बड़ा हो जाएगा तो लोग देखेगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में, बहुत कुछ सोचती है और सोचते सोचते डिप्रेशन में चल जाती है। इतना डिप्रेशन में चली गई ये सब सोचकर कि बलवीर अब उसे साथ भी नहीं दे रहा था और मिलना जुलना भी धीरे धीरे बंद कर दिया था। लेकिन ये अपना बात किसी से कह भी नहीं सकती थी। पहले ज़माने में लोग थोड़ा सा लिहाज करते थे और ये क्या सदमे में चल गई और डिप्रेशन के होने की वजह से वो अपने आप को आग लगा के मर गई। आग लगा के मर गई तो उसके 1 साल बाद, 1 साल हो गया उसके मरा हुआ। उसके बाद बलवीर कौर अपना घर बसाने के लिए शादी करना चाहा। वो शादी करने लगा एक लड़की से, जो वो भी उसी लेवल के, अच्छी उन लोग के ही लेवल की थी। तो जैसे ही वो गया शादी करने के लिए, शादी भी हुआ रात में और सुबह में जैसे विदाई होने लगा तो गाड़ी में लड़का बैठा उसे ले जाने के लिए। तो जैसे हल्का घूंघट में थी तो बोला लड़का कि अरे घूंघट क्यों ऐसे करके रखी हो, अब तो मेरी ही हो गई ना। ऐसे करके जैसे उसका घूंघट उघारता है तो देखता है कि सत्यपाल कौर, जिस लड़की से उसका पहले जो मंगेतर बनने वाला था वही लड़की है। लेकिन वो लड़की तो मर चुकी थी, 1 साल हो गया था। अब तो ये देख कर डर गया कि अरे तुम कहाँ से आ गई। तो लड़की बोलती है कि पहचाना मुझे, मैं हूँ सत्यपाल कौर, तुम्हारे वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और मैं तुम्हारी ज़िंदगी कैसे आबाद देख सकती हूँ। अगर मैं इस धरती पर नहीं रह सकती हूँ तो तुम भी नहीं रह सकते और तुम अपना शादी करके घर बसाओगे। कह के उसको वहीं पर गला दाब दी और गाड़ी एक्सीडेंट करा दी। बलवीर कौर भी मर गया। ये कहानी बताते बताते उसका घर आ गया, लड़की का घर आ गया। तो शब्बीर बोला आपका घर आ गया। तो लड़की उतरी वहाँ पर। उतर कर लड़की ने पैसा देने के लिए पर्स में से पैसा निकाली तो 500 के नोट था। तो लड़की बोली कि शब्बीर भैया मेरे पास चेंज नहीं है, मैं अभी घर में से चेंज लेकर आती हूँ। वो अपने बंगले में चल जाती है। शब्बीर देखता है बंगला और सोचता है अच्छी घर की लड़की है। वो गई घर में वापस, कुछ देर बाद फिर वापस आई, बोली शब्बीर भैया मेरे पास पैसे नहीं है चेंज, से कल आकर ले लीजिएगा या किसी दिन आकर ले लीजिएगा। शब्बीर बोला चलो जान पहचान के है ये, कहे ठीक है मैं फिर कभी आकर ले लूँगा। शब्बीर ऐसे कुछ दिन हो गया, 10 दिन 15 दिन, तो फिर उसी रास्ते से गुजर रहा था। तो शब्बीर को अचानक याद आ गया कि अरे इस घर में लड़की पैसा नहीं दी थी, चलो मांग ही लेते हैं आज। शब्बीर उसके पिताजी के पास गया, बोला कि मैं इस घर के लड़की को ड्रॉप किया था, यहाँ तक छोड़ा था, उसका मैं पैसा लेने आया हूँ। उसका पिताजी बोले कि मेरी बेटी और आप ड्रॉप किए थे, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बेटी के तो मरे हुए 1 साल हो गया। तो कह रहा है ना क्या। अब शब्बीर को होश हवास गुम, क्योंकि शब्बीर नहीं जानता था इसके बारे में कि वो आत्मा थी और आत्मा बनकर सारी कहानी बताई थी इंसान बनकर। अब शब्बीर, उसके पिताजी उस पर विश्वास नहीं किए, लेकिन उसको पहचानने के लिए उसकी रूम में बहुत सारी फ़ोटो थी, उसके घर में ले गए और सारी लड़की की फ़ोटोज़ लगाकर उससे पूछा गया कि अच्छा बताओ कौन सी लड़की को लाए थे रात में। तो शब्बीर बोला यही लड़की है, इसी की बेटी को पहचान लिया।
अब उसके पिताजी ये सुनकर दंग रह गए कि मेरी बेटी को मरे 1 साल हो गया, और उनके आंखों में आंसू आ गया ये सुनकर। तो शब्बीर बोला कि मैं इसी लड़की को लेकर आया था। तो उनके पिता के आंखों में आंसू आ गया, और शब्बीर से उनके पिताजी बोले कि मेरी बेटी को तो मरे 1 साल हो गया। तो सारी कहानी शब्बीर ने उनके पिताजी को बताई कि ऐसे ऐसे, मतलब हमको सारा कहानी सुनाई। जितना कहानी बताई उसके पिताजी बोले कि मेरी ही बेटी के साथ हुआ है। वो किसी और के नाम देकर अपना सारा कहानी बताई, और शब्बीर और उसके पिताजी मिलकर इस कहानी को अखबार में छपवाएं और सत्य कथा किताब में भी छपवाएं। दोस्तों, सावधान रहे ऐसी प्यार मोहब्बत से। मैं फिर से कहती हूँ कि प्यार मोहब्बत करने से पहले सक्सेस हो जाइए, पढ़िए लिखिए, क्योंकि ये सब चीज़ बर्बाद करने वाला चीज़ है। आज के डेट में तो और लोग बर्बाद हो रहा है। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले आप लोग बताइएगा कैसा लगा हमारी कहानी। अगर अच्छी लगी तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मैं फिर से एक कहानी लेकर आऊँगी जिसमें क्राइम कहानियाँ होगी, और आप